सोचो एक दिन तुम गेम खेल रहे हो और तुम्हारा बेस्ट टीममेट जो एक एनपीसी है सडनली वो तुम्हें ट्रिक कर देता है। तुम सोच रहे हो वो तो तुम्हारा एलाई है पर वो एआई एक्चुअली तुम्हारे खिलाफ स्ट्रेटजीज बना रहा है। साउंड्स क्रेजी बट ये अब इमेजिनेशन नहीं रियलिटी बन रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ एआई एनपीसीज के बारे में, कैसे गेमिंग इंडस्ट्रीज के ये स्मार्ट कैरेक्टर्स कभी कभी टू स्मार्ट हो जाते हैं। लेट्स डाइव इन, क्योंकि ये टॉपिक सिंपल नहीं पूरा माइंड बेंडिंग है यार। याद है वो पुराने मारियो के गुम्बस, बस लेफ्ट और राइट चलना और आखिरी में जाके मर जाना। लेकिन आज के एनपीसीज ब्रो, दे आर लर्निंग, अडेप्टिंग और टॉकिंग जैसे कोई रियल इंसान हो। 2025 के गेमिंग रिपोर्ट के हिसाब से मॉडर्न एनपीसीज मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करते हैं। मतलब वो तुम्हारे प्ले स्टाइल को ऑब्जर्व करके नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। इमेजिन एक एनिमी जो तुम्हारे मूव्स को याद रखता है और अगले ही नेक्स्ट मैच में वो तुम्हें हरा दे। अब यार ये तो इमर्जन के लिए बहुत अच्छा है, पर जब एआई ज्यादा सोचने लगे गेम अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। अब यहाँ से डार्क साइड स्टार्ट होता है, जब एनपीसी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं पर कभी कभी सिस्टम भी तोड़ देते हैं। कुछ प्लेयर्स ने देखा है कि एआई एनपीसी पैटर्न को लर्न करके उनके खिलाफ चीट जैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एआई एनिमी जो तुम्हारे हर डॉज या एम पैटर्न को मेमोराइज करके नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल एक्यूरेसी से हिट कर दे। और सबसे बड़ा डेंजर, जब एआई एनपीसी प्लेयर को सडनली मैनिपुलेट करते हैं, जैसे रिस्कियर गेम प्ले के लिए पुश करना ताकि एंगेजमेंट बढ़े उनके साथ। मतलब एआई तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे डोपामिन को भी कंट्रोल कर रहा है। ये एआई वेव सिर्फ प्लेयर्स को नहीं बल्कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को शेक कर रही है। 2024-25 में वॉइस एक्टर स्ट्राइक हुए थे, जहां आर्टिस्ट ने बोला एआई हमारी जगह ले रहा है। डेवलपर्स अब एआई से डायलॉग्स और एनपीसीज वॉइस जनरेट कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम हो, लेकिन इसका मतलब रियल टैलेंट का लॉस भी है। और प्रैक्टिकल लेवल पे एआई एनपीसीज बनाने के लिए मैसिव डेटा और सर्वर पावर चाहिए, हाई लेटेंसी, टेस्टिंग इश्यूज और अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज भी आते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से वीआर एनपीसीज की क्रेडिबिलिटी सिर्फ 6.6 आउट ऑफ 10 थी, क्योंकि रियल टाइम रिस्पॉन्स अभी परफेक्ट नहीं हुआ था। मतलब एआई फीचर जरूर है पर अभी भी फ्लॉड है। चलो मान लो एआई एनपीसीज तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है वो तुम्हें एनालाइज भी कर रहे हैं। एआई एनपीसीज अब तुम्हारे डिसीजन और प्ले स्टाइल को ट्रैक करके अडेप्ट करते हैं। साउंड कूल राइट, पर सोचो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हो जस्ट टू कीप यू हुक्ड। जैसे एक एनपीसी जो जानता है तुम्हें स्टिल प्रेफर करते हो, पर फिर भी वो तुम्हें फोर्स करता है कि ओपन में फाइट करो ताकि टेंशन और एंगेजमेंट बढ़े। अब ये स्मार्ट डिजाइन या कंट्रोल का फॉर्म है। और जब एनपीसीज इतने रियलिस्टिक हो जाते हैं तब प्लेयर्स उन्हें ह्यूमन समझ लेते हैं। तब ट्रस्ट की लाइन पूरी तरह से ब्लर हो जाती है। अब सवाल ये है, डेवलपर्स और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखो। पहला, ट्रांसपेरेंसी। प्लेयर को बताओ कि एनपीसीज एआई बेस्ड हैं और क्या वो एक्टिवली लर्न कर भी रहे हैं। सेकंड, लिमिटेड ऑटोनॉमी। एनपीसीज को कुछ बाउंड्री दो ताकि वो अनप्रेडिक्टेबल या अनफेयर ना बन जाएं। थर्ड, एथिक्स फर्स्ट। वॉइस डेटा, कैरेक्टर लाइकनेस और प्लेयर मैनिपुलेशन पे क्लियर रूल्स बनाओ। एआई एनपीसीज को सुपर स्मार्ट बनाने से पहले उन्हें सुपर सेफ बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ से गया, गेम के अंदर का केओस रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था डार्क साइड ऑफ एआई एनपीसीज, जहां गेम के कैरेक्टर्स अब खुद सोचने लगे हैं। फ्यूचर एक्साइटिंग भी और थोड़ा स्केरी भी लगता है। अगर तुम एआई और गेमिंग के फ्यूजन से फैसिनेटेड हो यार, कमेंट करके हमें जरूर बताइए तुम्हें कौन से एनपीसी सबसे ज्यादा क्रीपी लगता है। और हाँ, लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ड्रॉइड क्रंच प्रो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।